यादों का ये समा, जीने का ये तवा। आपकी तबीयत ठीक है? क्यों? मेरी तबीयत को क्या होना? मैंने कहा कि इतनी खामोशी से आप मुझे इतनी देर से बर्दाश्त कर रही हैं तो पूछ लेता हूँ। अभी चंद माह भी नहीं गुजरे और तुमने उसको भुला दिया है। खाला, मैं उसे नहीं भूला, वो अभी मेरे अंदर जिंदा है। अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बहू दी है हमें, समझो कि मानो का दुख भी भूल गए। तुम जेलस नहीं होती? होती थी, मगर एक बात जान ली है मैंने, मर्द को नई मोहब्बत बसाने के लिए पुरानी मोहब्बत को भुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बातें तो सुना चुकी हूँ, अब और क्या बाकी रह गया कहने के लिए? खाला आप झूठ तो मत बोले। मरियम, माफी मांगो। आई एम सॉरी। उस 2 टके के इंसान को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, उसकी औकात है कि शेयर्स खरीद सके कंपनी के? रिलैक्स, मैं बात कर लूंगा बजाज से। मैं तुम्हें वो रनवे दे सकता हूँ जहां से तुम अपनी उड़ान का आगाज कर सको। बाद में खुला आसमान है और तुम्हारी मेहनत। अपनी मंगेतर की मौत को कैश करवा रहे मोहब्बत और मजलूमियत का ड्रामा करके मरियम को तो तुमने हासिल कर लिया, अब अपने ससुर को भी काबू करना चाहते हो। रद्दी की तरह पड़ी रहती हूँ किसी कोने में। आपा को तो अपनी बहू के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। सास बहू सर जोड़कर मशवरे करती रहती हैं, मुझे किसी बात में शामिल नहीं करती। खाला, आपको मरियम अच्छी नहीं लगती? जहर लगती है। वाकई? नहीं भाई, यूं ही कह दिया था। वैसे भी अब तुम उसके बाप के बिजनेस में शामिल हो, अब घर दामाद कब बनते हो ये देखते हैं। मैं शक्ल से आपको बेवकूफ लगता हूँ? लगते तो नहीं हो, मगर बहुत जल्दी बन गए। खाला। अच्छा जाओ, ध्यान नहीं भटकाओ, फिर कह दोगे हलवा खराब हो गया। जाओ जाकर तैयार हो, मैं नाश्ता रख रही हूँ। बहुत प्यारी है। खाला, यही जायका मुझे पसंद है और जो किसी और के हाथ में नहीं मिलता। मजा आ गया खाला। क्या हलवा बनाया आपने? मुझे यकीन है आज ये मीठा हलवा खा के मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। हलवा मीठा ही होता है पगले। थैंक यू खाला। थैंक यू क्या बात है? तुम्हारे लिए पकाकर मुझे खुशी होती है। तुम्हारी पसंद की सारी चीजें मैं कितने एहतमाम से मानो को सिखाती थी। बेटा, आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है, देर से जाना मुनासिब नहीं है। ठीक है रहम, चले खाला, बहुत खा। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए रख दूंगी, शाम को आकर खा लेना। थैंक यू सो मच खाला। बाकी आप लोग खा लीजिएगा। आइए इरफान भाई। लो चाय पियो। कुछ हमें भी चाय पानी का पूछ लीजिए। मरियम ला रही है आपका नाश्ता। ला चखाओ, कैसा बना? ना मीठा मीठा तेज हो गया है। लगता है तुम भूल गए, 2 दफा चीनी डाल दी शायद। अब खामखा नक्शा निकालें, शहरोज भी तो इतने शौक से खाकर गया। तुम्हारा दिल रख रहा होगा बेचारा। अरे भाई, अगर शहरोज ने दिल रख लिया था तो तुम भी दिल रख लेती। ताकि शहरोज को रोजाना यही जहर खाना पड़ता है। इसी के हाथ का खा खा के इतना बड़ा हुआ है। पहले की बात और है, अब इसका दिमाग ठीक से नहीं चलता।
सताती है माजी की परछाइयाँ, याद उनकी भुलाना पड़ेगी। ठीक है शहरोज, अब कुछ काम की बातें भी समझ लो। आई होप तुम मुझे ना उम्मीद नहीं करोगे। मैं हर रिश्ता बहुत खलूस से निभाता हूँ, मोहब्बत का हो या नफरत का, और या फिर बिजनेस का। मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ बिजनेस का नहीं है। अब आ ही गए हो तो मेरा बाजू बनकर दिखाओ। जी आमिर, जरा अंदर आइए। क्या हुआ? इतना शॉक क्यों? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। तुम्हारा ऑफिस? पंजों के बल खड़े होकर ना अपना कद ऊंचा करने की कोशिश मत करो, समझ आई? कद तो तुम्हारा ऊंचा करने की कोशिश तुम्हारे डैड ने की है। इस कंपनी में अपने शेयर्स तुम्हारे नाम करवा कर मेरे बराबर लाने की कोशिश की है। मरियम को सीढ़ी बनाकर अब तुम मुझसे बराबरी की दावे करोगे। जमान, तुम्हारा एहसास से शिकस्त बहुत शदीद है, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे हमदर्दी कर सकता हूं। मेरे मुंह क्यों लग रहा हूँ तुम्हारे? हाँ तो ठीक है, तुम बाहर मीटिंग रूम में वेट करो, मैं आता हूं। हाँ जमान, अगर आज ऑफिस नहीं आना था तो आप मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। वो शेरोज है ना वहाँ पे। शेयर्स अथॉरिटी नहीं है। अरे रेगुलर मीटिंग है, वो बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेता है। और फिर मेरा आज रिलैक्स करने का मूड था, कहीं निकलने का दिल नहीं चाह रहा। तुम भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। मैं देख रही हूँ वैसे आजकल आप शहरोज पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करने लगे। हर चीज उसी पर छोड़ दिया आपने। बड़े अरसे बाद फरागत नसीब हुई है, क्या ख्याल है कोई ट्रिप वगैरह अरेंज करेंगे? चलते हैं। इससे अच्छा आइडिया और कोई नहीं हो सकता। लो हमारा बच्चा। हाँ, फुर्सत मिल गई आपके बच्चे को आज हमसे मिलने की। ठीक है, अब तो फुर्सत ही होती है। बस तुम्हारा दिल नहीं चाहता घर से बाहर निकलने को, है ना? नहीं मामा, आज का दिन मैं आप दोनों के साथ गुजारूंगी पूरा। वाकई? बस आज तो फिर मैं और मेरी बेटी सारा दिन पार्टी करेंगे। कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? बस बहुत अरसे बाद थोड़ी फरागत मिली है, सोचा कि घूम फिर के आते हैं। ओहो जबरदस्त, बिल्कुल जाना चाहिए। जरूरी है। हाय हाय, तुम कौन हो भाई? मेरे किचन में क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? बेगम साहबा, हमारा नाम सिराजुद्दीन है। तो मैंने कब कहा सिराजुद्दौला हो तुम? यहाँ क्या करो मेरे किचन में? देख नहीं रही, खाना बना रहे हैं। क्यों बना रहे हो? हम मर गए क्या? कौन लाया तुम्हें यहाँ? कैसे आए तुम यहाँ? मैं अपने किचन में किसी गैर मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो यहाँ से। अरे अम्मी क्या कर रही है? शहरोज पता नहीं कहाँ से घुसा है हमारे किचन में। सर तुम अपना काम करो, आए मैं बताता हूँ। शहरोज ये अभी आप मेरे साथ हैं, प्लीज मैं बताता हूँ आपको। मैं अभी निकालती हूँ तुम्हें आके। क्या मतलब है तुम्हारा?
अब घर के सारे कामकाज नौकर करेंगे तो हम औरतें क्या करेंगी? आप लोग लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। कैसे? आप लोग क्या सहेलियों को बुलाकर पार्टीज करेंगे हम? वैसे अम्मी बुरा आइडिया नहीं है। शहरोज बेटा, तुम समझते क्यों नहीं हो? हम औरतों के लिए घरेलू मामलात और घर का कामकाज ही एंजॉयमेंट होती है बेटा। या तुम ये चाहते हो कि मैं शबाना की तरह से स्वेटर बुनना शुरू कर दूं? हद होती है भाई। एक गैर मर्द किचन में आके खाना बनाएगा, हमारे सरों पे दंदन आएगा। बेपर्दगी की भी कोई हद होती है? अच्छा ना, अगर काम ना बना तो फारिग कर दें। तुम अपनी उस अमीर बीवी के बहकावे में आके घर का सारा निजाम ही बदल रहे हो। ये हुई ना बात अम्मी। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कभी तो आपके मुंह से सासों वाला ताना सुनूं। नहीं भाई, मेरा ये मतलब थोड़ी था से कुछ मुंह से निकल गया। चले अम्मी प्लीज आप टेंशन मत लें, आपको जो चाहिए होगा आपके लिए हाजिर होगा। हमें दोस्तों के साथ जरा बाहर लंच पे जाना। क्या? ये क्या बात हुई भला? घर में कुक रखा हुआ है तो तुम बाहर जाके लंच करोगे? वाह भाई वाह, अमीरी के भी अजब कमाल आता है। अम्मी आप ही को शौक था ना आपा अमीर बहू का, पूरा हो गया? शबाना मेरी बहन, कब जाएगा तुम्हारे दिल से ये वहम? अरे ओ मियां। जी बेगम साहिबा। नहीं, आपसे नहीं कह रही। क्या मतलब है? क्या इस घर में मेरे अलावा कोई और मियां भी है? हाँ है। सिराजुद्दीन। जी जी बेगम साहबा। वो जरा मेरे लिए चाय तो बना के लेकर आओ। जी अभी लाया। और सुनो, कहवा, दूध, चीनी सब अलग अलग। बेगम साहबा सब कुछ सेपरेट ही बनाएंगे हम। अलग अलग नहीं करना भाई, सबको मिला के अच्छी तरह से जोश देना, फिर उसके बाद इलायची वगैरह डाल के लेकर आना। बेहतर। ओहो भाई, आप तो सचमुच की बेगम साहिबा बन गई। बैठे, देखें क्या बना के लेकर आता है। जो हुक्म। हाँ, जैसे आप सारी जिंदगी मेरे हुक्म पे चलते रहे ना। जो हुक्म। मरियम बेटा, तुमने बेबी के बारे में क्या सोचा? कौन सा बेबी मामा? तुम्हारा और शहरोज का बेबी। मामा अभी हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। तो सोचना चाहिए ना तुम्हें। माशाल्लाह तुम अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, शहरोज के साथ खुश हो, और अब तो वो भी अपनी मंगेतर को भूल गया है ना। अब हमारी लाइफ में वो कहीं पे भी नहीं है। अच्छी बात है। और देखो, तुम दोनों का बेबी होगा ना तो वो तुम दोनों के ताल्लुक को और ज्यादा मजबूत करेगा। वैसे एक बात तो समझ में आ गई से कि आपने शहरोज को तस्लीम कर लिया। साहिब, जब मेरी बेटी खुश है, वजहात मुतमईन है, तो मुझे तो तस्लीम करना ही था ना। अच्छी बात है। अच्छी लग रही हो तुम मुझे ऐसे, लेकिन फिर भी मेरी बात पर गौर जरूर करना। मैं गौर करूंगी मामा, लेकिन अब जाके तो हम दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। खैर आप ये बताएं कि मैंने आपको कुछ ड्रेसेस का बोला था, वो आपने कर लिया? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी बोले और कोई काम ना हो? हाँ, बन रहे, 1-2 दिन में मिल जाएंगे। चलिए। जमान साहब, आपको साहब जी स्टडी रूम में बुला रहे हैं। अंकल, आपने तो पूरा का पूरा ऑफिस उसके हवाले कर दिया है। छोटे बड़े जो भी मामला होते हैं वही देख रहे हैं। आप खुद कोई मीटिंग अटेंड नहीं करते, सारे फैसले वही ले रहे हैं। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो दामाद है मेरा। हाँ दामाद है, लेकिन मालिक नहीं है इस कंपनी का। उसको फैसले करने का इख्तियार अभी नहीं है उसके पास। वो कोई भी डिसीजन मेरे इल्म में लाए बगैर नहीं करता। और अगर तुम यही बात करने आए हो तो खत्म करो उसको और अपनी नई फैक्ट्री की फिक्र करो जिसका इंतजाम तुम संभालने वाले हो। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। ऑफिस में वो एक नई लॉबी तैयार कर रहा है अपनी। हर कामयाब बिजनेसमैन यही करता है। आप पछताएंगे।
आप पछताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मरियम की तरह आपकी आंखों पे भी पट्टी। इनफ। मैं तुम्हारी और बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। हैदर और मैं अपने शेयर्स और बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता अलग कर रहे हैं। मेरी कंपनी मरियम और शहरोज संभाल लेंगे और ये तय हो चुका है, समझे? यू मे गो नाउ। क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम इन सब लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। और बहुत जल्द तुम्हारा असली चेहरा इन सबके सामने लेकर आऊंगा। कोई फायदा नहीं है मुंह की खा के, जैसे आज खाइए। मेरे ख्याल में तुम यहां से जा रहे थे, मुझे भी पापा से बहुत जरूरी बात करनी। शरोज, तुम यहाँ? बस अभी हमें मुझे बताओ कि सामान यहाँ कब आया था? सामान? मुझे नहीं पता वो कब आया। मुझे बताओ कि तुम जब भी यहाँ आती हो तो सामान क्यों आ जाता है? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं सामान जैसे शख्स पे एतबार नहीं कर सकता। अरे सामने तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बस अभी आया था। अच्छा आओ ना, सामने चलते हैं। आओ। क्यों? क्या कर रहे हो? खुश हो रहा हूँ। क्यों? मैं बगैर किसी वजह के खुश नहीं हो सकता। हो सकते हो, और मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत खुश रहने लगे हो और मुतमईन भी। और ये सब तुम्हारी वजह से। बाकी मरियम, तुमने मेरी जिंदगी के सारे कांटे चुन लिए, सारे दांत खोल ले लिए। क्या अजीब लड़की हो तुम, इतने खसारे का सौदा। आखिर तुम्हारे हाथ क्या आया? इतना मान, इतनी इज्जत, सबका एतबार और तुम्हारी मोहब्बत। ये खसारे का सौदा तो नहीं हुआ? तो फिर मांग लो। क्या मांगना चाहती है? मुझे तुम मिल गए, और क्या मांगो? अरे खाला, क्या हुआ? पता नहीं, उतरते हुए पैर पलट गया शायद। आपको ज्यादा तो नहीं लगी? लगता है मुंह चाहिए। खाला प्लीज उठे। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। खाला प्लीज हिम्मत करें, प्लीज। शरोज, इनको रूम में लेके जाओ, मैं इनके लिए दवाई लेकर आती हूँ। खाला चलो ध्यान से प्लीज, मैं हूं ना। अब आराम आया खाला? हाँ। खाला आप भी ध्यान से चला करें ना, अगर चोट ज्यादा आ जाती तो कितनी तकलीफ होनी थी आपको। शरोज, एक बात पूछूं? तुम जब मरियम के साथ होते हो तो तुम्हें मानो का ख्याल आता है? हर बार एक ही सवाल करती हैं और तुम हर बार जवाब नहीं देते। पता है, मुझे इस बात से इतनी तकलीफ नहीं होती कि मरियम तुम्हारे साथ है, जितनी इस बात से होती है कि तुम मानो को भूल गए हो। अरे शबाना, क्या हुआ? मरियम बता रही है कि तुम्हें चोट लग गई है।
जी आपा वो मोच आ गई, लेकिन शहरोज ने दवा लगाई है, अब आराम है। चलो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो परेशान ही हो गई थी। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके आराम करो। रहने देना आपा, वो दर्द हो रहा है मुझे, दवा लगा रहा था। जमाना मैं लगा दूंगी ना, इससे सुबह दफ्तर भी जाना है। तो क्या हो जाएगा? अगर एक दिन देर से चला जाएगा तो ससुर दफ्तर से तो नहीं निकाल देंगे इसे। जाओ भाई, लोगों को अच्छा नहीं लगता तुम्हारा मेरे पास बैठना। अरे खाला क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके सामने हूँ। ऐसी ही बात है, तुम्हारी बीवी को भी बुरा लग जाएगा। मेरा क्या है, मुझे तो सारी उम्र अकेले इस कमरे में ही गुजारनी है, गुजार लूंगी। खाला आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ये बातें बिल्कुल सूट नहीं करती। आपका बेटा शहरोज आपके साथ बैठा है, आज हम पूरी रात बातें करेंगे। खाला सो गई? मगर बहुत मुश्किल से सोई हूँ। शहरोज, तुम्हें नहीं लगता कि वो जानबूझ के करती है? तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने जानबूझ के चोट लगाई है? हाँ, वो जानबूझ के करती है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। जानता हूँ। शहरोज, वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। क्या वो हम दोनों को दूर कर पाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरोज कैसे हो, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अच्छा शहरोज, मैं और ताहिरा हम इटली जा रहे हैं। कोई काम नहीं है, बस ऐसे। एक्चुअली मैं सारी जिंदगी खुद को ऑफिस और बिजनेस में बिजी रखा था ना, अभी टाइम मिला है तो हमने ये प्लान कर लिया। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कितने अरसे के लिए जा रहे हैं? तकरीबन 2 महीने का, हो सकता है वहां से आगे भी चले जाएं। इतना लंबा अरसा? आपकी कंपनी कौन चलाएगा, बिजनेस कौन देखेगा, और फैक्ट्री का कामकाज? डोंट वरी, मैं तुम्हें मुकम्मल अथॉरिटी दे के जाऊंगा, और अगर कोई मसला हो तो मुझसे रब्ता कर लेना। आप मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तुम निभा लोगे, मैं जानता हूँ। कल मरियम को लेकर आ जाना ना घर पे, उसे मैं खुद बता दूंगा। जी ओके, खुदा हाफिज। खाला, अब आपका पाँव का दर्द कैसा है? मोच चाहिए, अपाहज नहीं हुई हूँ, अपना नाश्ता खुद ले सकती थी। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि आपको तकलीफ ना हो, मैंने खुद बनाया आपके लिए नाश्ता। पता नहीं खाने के काबिल भी होगा या नहीं। शहरों से को आज मेरे साथ नाश्ता कर ले। वो तो कब का ऑफिस के लिए निकल चुका। क्या? मुझे खुदा हाफिज भी नहीं कहकर गया? वो आया था आपके पास, मगर आप सो रही थी, तो उसने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, रात बहुत देर तक बैठा रहा मेरे पास।
मुझे रोकना नहीं चाहिए था उसे। उसने भी सुबह जाना था और तुम भी इंतजार करती रही होगी। एक बात बताएं, अगर मेरी जगह मानूर शेरोज का वेट कर रही होती तो क्या तब भी आप उसको रोके रखती? आप नाश्ता करें ना, मैं तो यूं ही कह रही थी। यूं ही नहीं कहा तुमने। तुम जानबूझकर बार बार मुझे एहसास दिलाती हो कि शहरोज की जिंदगी में अब तुम हो, मानो नहीं है। लेकिन तब भी आपको एहसास नहीं होता ना। किस बात पर मान कर रही हो शबाना? ठीक ही तो कह रही है वो। आ जाएं। सर ये फाइल। आमिर मुझे बताओ काम हुआ है कि नहीं? सर सब कुछ रेडी है, सब कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हुआ है। तो फिर इतनी खामोशी क्यों है? हम आकर ना सही, चिंगारी तो भड़कनी चाहिए। आज रात आपको खुशखबरी मिल जाएगी सर। आमिर याद रखो हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे साहब के आने से पहले मुझे बहुत कुछ करना है। तो सब हो जाएगा, यू डोंट वरी। उनका स्टाफ भी अब हमारा वफादार है। अच्छी बात है, तुम पैसे की फिक्र मत करना, बस वो होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। सर बिल्कुल वैसे ही होगा। आमिर मेरे ख्याल में तुम्हें मूव कर जाना चाहिए। मैं तुम्हें इस ऑफिस से ऑफिशियली निकाल रहा हूँ। ओके सर। बहुत अच्छे लग रहे। तुमने तो कहा था कि बहुत अच्छे से तैयार हो, उसी की तैयारी चल रही है। मैं चाहता हूँ आज शाम पार्टी में सिर्फ तुम पर नजर जाए। क्या जाना जरूरी है? तुम्हारे पेरेंट्स मुल्क में नहीं है, हमें जाना तो होगा। तुम हो आओ। मैं कह रहा क्या करूंगा उधर जाके, और वैसे भी हैदर साहब ने बहुत इसरार किया। ठीक है। आप पहन क्या रही हैं? मैं कुछ ऐसा पहन रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। रियली? तो दिखाओ। दिखाती हूँ। इनको किसने बुलाया? इन्हें मैंने बुलाया। मैं चाहता हूँ कि हम पुरानी बातें सब भूल जाएं। इतना आसान है क्या? इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो रेहाना, हमारे बेटे ने नए बिजनेस का आगाज किया है, उसकी जिंदगी की नई शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि हम सब चीजें भुलाकर इन्हें वेलकम करते हैं। आइए। ये तो वाकई जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई है। नजर आता
लगता है वजाहत भाई का बिजनेस रास आ गया। या शायद उनके बिजनेस को मैं रास आ गया। अब आप लोग एंजॉय करें, अभी जरा और गेस्ट को भी जरा देख लेते हैं, हम वापस आते हैं। आइए आप, आइए आइए। क्या एंट्री थी? घूरना बंद करोगे तुम्हारा? काफी अच्छा इंतजाम है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? सब तुम्हें देख रहे हैं और मैं जेलस हो रहा हूँ। जेलस तो उनको होना चाहिए। देखो कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही? जमान और अनम को तो बुलाए। हाँ, जमान, अनम, यहाँ आइए। दोस्तों, फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी, थोड़ा मुतवज्जो होइएगा। आज की जो तकरीब है ये सिर्फ जमान की नए ऑफिस और फैक्ट्री के हवाले से नहीं है, बल्कि ये अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है अनम के साथ। कैसे सरप्राइज है? सरप्राइज वापस से रोज मिला। मरियम आओ, इनको मुबारकबाद दो। चलो। Congratulations. बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है जैसे मैं और मरियम एक दूसरे के लकी साबित होंगे, आप दोनों भी एक दूसरे के लकी साबित होंगे। हम उन लकी लोगों में से हैं जिनको किसी की किस्मत का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। किस्मत का क्या है? कब किसके सहारे की जरूरत पड़ जाए पता भी नहीं चलता। अनम, मुझे बहुत खुशी हुई, फाइनली तुमने फैसला ले ही लिया। फैसला तो करना ही था, तुमने रास्ता जो बदल लिया था। खैर, मुझे पता होता कि आज इतना स्पेशल दिन है तो मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट्स लेकर आऊंगी। Oh, don't worry about it. It's okay. हेलो सर, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? सर, हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना खुश हो, कोई तो वजह है। अब इंसान खुश भी नहीं हो सकता। हो सकता है, मगर जब एक कमरे में दो लोग मौजूद हों तो फिर अकेले के खुश होने पे पाबंदी लग जाती है। अब बताओ वजह क्या है? ठीक कह रही हैं आप। आओ ना, मेरे साथ मेरी खुशी में शरीक हो। पर मुझे वजह भी तो पता चले। अरे तुम आओगी तो बताऊंगा ना। क्या ये वजह काफी नहीं है कि मैं और तुम साथ हैं? मुझे लगता है कि जमान की एंगेजमेंट होने पे बहुत रिलैक्स्ड हो गए। मुझे उससे कोई खतरा नहीं। इसे एक बात बताओ, अनम को सब कुछ पता होते हुए भी उसने एंगेजमेंट क्यों की? ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है मरियम जी। तो फिर हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है
कि एक खूबसूरत सी लड़की मेरे सामने बैठकर किसी और को डिस्कस कर रही है। और इस खूबसूरत लड़की को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चाय पिला देनी चाहिए। अभी लाती हूँ, तुम चेंज करो उठ के, ठीक है? अच्छा लगा तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां उड़ते देखना, मगर ये तो आगाज है ज़माने तर, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सैंपल्स कैसे बदल सकते हैं? अच्छा ज़मान, गुस्सा मत करो, बैठ जाओ। यार आप देख रहे हैं क्या हो क्या रहा है ये? मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किए, कितने सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में आने से पहले ही मेरा नाम खराब हो गया। सैंपल्स बदल गए, इसका मतलब है कि कोई अंदर का ही आदमी है। सर मैं भी यही कह रहा हूँ, हमें उस शख्स को फौरन तलाश करना होगा, वरना वो कुछ भी कर सकता है। आप एक काम कीजिए, इस मामले को आप खुद देखिए, खुद हैंडल कीजिए इसको। जी सर, ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र रहें। जाए जाके देखिए, जाए, ये लेके जाए। तुम्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, आमिर पे भी नहीं। ये वजाहत का आदमी नहीं यार, उनका आदमी नहीं है, उनसे नाराज होकर ही हमारे पास आया है। ये वफादार है मुझसे। एक चीज और, कारोबारी आदमी के पास हमेशा एक से ज्यादा ऑप्शंस होने चाहिए। हेलो, हम लंच पे जा रहे हैं ना साथ? नहीं अभी नहीं। What do you mean ज़मान? तुमने वादा किया था यार। तो फिर कभी चले जाएंगे ना यार। ये मंगनी के बाद हमारा पहला लंच था। तो आखिरी तो नहीं है ना यार। अब प्लीज मुझे तंग मत करना, बाद में बात करते हैं। यादों का ये सामान, जीने का ये तावा।